माइनिंग कितने तरह की होती है? तो देखो, माइनिंग 4 प्रकार की होती है। सबसे पहली है सतही खनन यानी कि सरफेस माइनिंग। इसको ओपन कास्ट माइनिंग भी कहते हैं। ओपन कास्ट माइनिंग में जो खनिज होते हैं वो धरातल यानी सरफेस के बहुत ही ज़्यादा पास में होते हैं और सरफेस के आवरण यानी उसके परत को हटाकर, जैसे सॉइल, सैंड और रॉक्स को हटाकर खनिज को बाहर निकाल लिया जाता है। ओपन कास्ट माइनिंग की विशेषता या फीचर ये होता है कि ये सबसे सस्ती, सबसे ज़्यादा उपयोगी और सबसे सुरक्षित विधि है। स्ट्रिप माइनिंग भी ओपन कास्ट माइनिंग की ही एक विधि है। दूसरा है अंडरग्राउंड माइनिंग या भूमिगत खनन। जब मिनरल्स धरातल यानी कि सरफेस के बहुत ही ज्यादा गहराई में होते हैं तो अंडरग्राउंड माइनिंग का यूज किया जाता है। इसमें सुरंग यानी कि टनल बनाकर खनिजों को बाहर निकाला जाता है। बात करें इसकी विशेषता की तो इसमें लागत अधिक आती है, यानी कि ये विधि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और जोखिम भी इसमें अधिक है, यानी रिस्की भी है। अंडरग्राउंड माइनिंग के ही प्रकार हैं ड्रिल माइनिंग और रैट होल माइनिंग। जहां ड्रिल माइनिंग का यूज पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को निकालने के लिए किया जाता है, वहीं रैट होल माइनिंग का यूज कोल माइनिंग के लिए किया जाता है। वहीं माइनिंग का तीसरा प्रकार है प्लेसर माइनिंग। तो कभी कभी हम देखते हैं कि नदियों के किनारे या समुद्र तटों के किनारे रेत और बजरी के रूप में बहुत सारे मिनरल्स इकट्ठा हो जाते हैं, जिनको छान कर अलग किया जाता है। प्लेजर माइनिंग की विशेषता फीचर्स ये होते हैं कि इसमें पानी का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और इससे सोना, टिन और प्लेटिनम जैसे धातुओं को प्लेजर डिपॉजिट से छानकर अलग किया जाता है। चौथी माइनिंग का प्रकार है इन सीटू माइनिंग। इसे सॉल्यूशन माइनिंग या प्लेस माइनिंग भी कहते हैं। अब ये काम कैसे करता है? तो सबसे पहले इसमें बोर होल या ड्रिल होल बनाया जाता है और इस होल में विशेष रासायनिक घोल, जैसे कि लीचिंग सॉल्यूशन कहते हैं, वो डाला जाता है और पंप के द्वारा इसमें से जो मिनरल्स होते हैं उनको बाहर निकालकर खनिज को अलग कर लिया जाता है। इन सीटू माइनिंग के द्वारा यूरेनियम, नमक और पोटास जैसे मिनरल्स को धरातल से बाहर निकाला जाता है। चलो, तो अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दो मुझे कमेंट में कि भारत में सबसे ज्यादा कोयले का खनन कहाँ किया जाता है। डेली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें।